नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। 15 अगस्त 2021 यानी कल देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और इस साल भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट रखी गई है। पीएम मोदी लगातार 8वीं बार लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार भी कोरोना महामारी के चलते 15 अगस्त का जश्न सावधानी के साथ मनाया जाएगा और वृहद यानी बड़े स्तर पर कार्यक्रम नहीं होंगे। कार्यक्रम में अतिथियों की संख्या भी सीमित रखी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान भाषण भी देंगे जिसे रेडियो, टीवी और ऑनलाइन माध्यमों के जरिए सुना जा सकेगा। लेकिन सबसे अहम और बड़ा सवाल ये कि प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या खास होगा, क्या सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से देश को दी जाएंगी और इस वक्त किस क्षेत्र में देश के विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप प्रधानमंत्री के संबोधन से क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं, प्रधानमंत्री से कल क्या सुनना चाहते हैं, आज बड़ा मुद्दा में चर्चा इसी बात पर होगी। लाल किले से प्रधानमंत्री का संबोधन हमेशा एक बड़ी हेडलाइन देता है। जाहिर सी बात है कि इस बार भी इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन में क्या कहने वाले हैं। लाल किले से प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, पीएम के संबोधन की थीम इस बार क्या होगी, क्या लाल किले से इस बार देश के लिए कोई सरप्राइज होगा या मोदी कोई वचन देश की जनता से लेंगे। इन तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार ये जान लेते हैं कि 2014 से लेकर 2020 तक यानी पिछली 7 बार पीएम की तरफ से किन मुख्य बातों का जिक्र स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किया गया। ये अलग अलग विन के जरिए आपको हम दिखाएंगे। ये बताएंगे 2014 में किसी ने नहीं सोचा था कि खुले में शौच का मुद्दा प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय संबोधन में हो सकता है, ये उन्होंने कहा। 2015 में वन रैंक वन पेंशन को मंजूरी की खबर मिली। वही 2016 में स्वराज्य पर जोर दिया गया। 2017 में नए भारत का प्रण लिया गया। वही 2018 की बात भी करेंगे कि 2018 में उन्होंने क्या कहा। 2018 में कई बातों पर उन्होंने जोर दिया जिनमें ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने पर बात रखी। अब 2018 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये 4 चीजें आपने देखी। 2014, 15, 16, 17 में क्या कहा, अब आपको वो दिखाते हैं 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस चीज पर जोर दिया। 2018 में पीएम ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात कही। 2022 तक अंतरिक्ष में तिरंगा लेकर जाएंगे ये कहा। किसानों की आय दोगुनी करेंगे ये बात कही। वही 2019 में पीएम ने देश को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ देने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बारे में विस्तार से बताया। 2020 में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया और कोरोना महामारी के दौर में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान की घोषणा की। तो पिछले 7 सालों में इन तमाम घोषणाओं के बाद इस बार क्या होगा, प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, ये तो प्रधानमंत्री ही जानते हैं। लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या हो सकता है इस बार, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगा। चर्चा इन्हीं बातों पर होगी कि इस बार प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा उनमें क्या अहम बातें होने वाली हैं और यह भी बड़ा फोकस रहता है प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में कि कितनी देर का उनका भाषण होगा। बड़ी बात यह है कि अब तक जितने भी भाषण उन्होंने दिए हैं लाल किले की प्राचीर से, उनका मिनट के हिसाब से देखें तो बड़ी और बहुत लंबा भाषण पीएम का रहता है। कई बातें इस दौरान वो रखते हैं, लेकिन इस बार उनके भाषण का जो लेंथ है, उनकी जो लंबाई है, वो क्या रहेगी और इस लंबे भाषण में क्या बातें निकलकर सामने आ सकती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, परिचय मैं आपसे कराऊंगा। लेकिन यह जानना बेहद जरूरी है कि इस बार प्रधानमंत्री के संबोधन में, पीएम के संबोधन में लाल किले की प्राचीर से क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर फोकस किया जाना चाहिए, उन पर हम बात करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पहले उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूं, एक और खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय भी कराऊंगा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वीरेंद्र बब्बर हैं। बब्बर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ आदर्श कुमार हैं। आदर्श जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ योगेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले वीरेंद्र बब्बर जी आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार के भाषण को लेकर तैयारी क्या है, क्या कुछ खास रह सकता है, क्योंकि सरकार के लोग बेहतर जानते होंगे कि इस बार क्या सरप्राइज देश के लिए हो सकता है, क्या बड़ी बातें, क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। इन पिछले
सालों के दौरान जितनी बार भी पीएम आए हैं, कई बार उन्होंने बड़ी बातें कही हैं और काफी लंबा भाषण रहा है। इस बार क्या कुछ हो सकता है? देखिए शमशेर जी, सबसे पहले तो मैं आपको आने वाले स्वतंत्रता दिवस की जो कल 75वीं वर्षगांठ जो पूरा देश मनाएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को आने वाली 75वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ की शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां जी, देता हूं। बहुत स्वागत है, बहुत और बधाई। बड़ा महत्वपूर्ण विषय आपने दिया है। मैं आपको दिल से अभिनंदन भी करता हूं, इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज आपने अपने चैनल पर मुझे बैठने का मौका दिया, सुअवसर दिया है। जी शुक्रिया। देखिए, हम 75वें स्वतंत्रता दिवस के वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव के रूप में मनाने की बात आप देख रहे होंगे। इन दिनों लगातार ऐसा प्रयास केंद्र सरकार की ओर से आ रहा है कि इसे अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाए। और जब हम अमृत की बात करते हैं तो अमृत आप समझते हैं कि समुद्र मंथन के समय सबसे अंत में अमृत निकला था। पहले दुनिया भर की जितनी भी चीजें निकली और वो जिसको जो पसंद आया वो ले गया। उस समय का आपको इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं है, आप मुझसे ज्यादा अनुभवी, ज्यादा समझदार हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं 2014 से लेकर आज 2020 तक की अभी बात कर रहे थे। सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट क्या है सर, कि अगर लाल किले से खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री कोई बात कहते हैं तो क्या वो पूरी होती है या नहीं, क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है या नहीं, क्या एप्लीकेबल होती है या नहीं। तो पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा। अगर 2014 में शौच मुक्त भारत की बात की तो 2 करोड़ से ज्यादा शौचालय पूरे देश के अंदर बने। अगर वन रैंक वन पेंशन की बात की तो आपने उसके भी परिणाम देखे। अगर आप सुराज्य की बात करते हैं तो उसके लिए लगातार प्रयास चल रहा है सुराज्य के लिए। नए भारत की आप बात करते हैं, पूरी दुनिया आज भारत को जिस प्रकार से विश्व शक्ति के रूप में देख रही है, पूरी दुनिया में भारतीय पासपोर्ट की जिस प्रकार से वैल्यू बनी है, वो भी हम सब देख रहे हैं। निश्चित रूप से उसके लिए भी देश के प्रधानमंत्री का बार बार अभिनंदन है, वंदन है। 18 की हम बात करते हैं, ओबीसी आयोग की बात करते हैं, ओबीसी आयोग का गठन भी हुआ और बाकी भी जो बातें सब कही गई उसके अंदर, वो भी सब लगातार पूरे हो रहे हैं, हम सब जानते हैं। तिरंगे में अंतरिक्ष लगाने का, अंतरिक्ष में तिरंगा लगाने का अगर हमने सपना देखा है तो निश्चित रूप से सभी देशवासियों के सहयोग से ऐसा लगता है कि भारत अपनी उस आशा को भी जरूर पूर्ण करेगा। किसानों की दुगनी आय के लिए भी लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। किसानों के जिस प्रकार से जीवन स्तर को बढ़ाया जा सकता है उसके लिए भी मोदी सरकार, भारत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कर सकती है वो कर रही है। जम्मू कश्मीर की जब आपने बात की, धारा 370 की आपने बात की, जितने भी प्रकार के कमिटमेंट्स मोदी जी ने लाल किले पे खड़े होकर किए वो पूरे किए हैं। चाहे वो आत्मनिर्भर भारत की हो और कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार से आपने देखा पूरे देश ने एकजुट होकर जिस प्रकार से महामारी से लड़ाई लड़ी है, पूरे देश की एकता और अखंडता वो भी पूरी दुनिया ने देखी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री कल लाल किले से जो बोलेंगे वो देशवासियों की आशाओं के अनुरूप होगा। निश्चित रूप से उससे भी देशवासी अपने आप को, स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेंगे। बाकी भविष्य की बातें हैं, क्योंकि सरकार की बातें हैं। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं। सरकार ने क्या सोच रखा है, सरकार के मन में क्या विचार है, और अगर कुछ है भी तो कल अगर प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मुंह से बोलेंगे तो मुझे लगता है पूरे देश को उसके लिए ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा आनंद आएगा। बिल्कुल इंतजार करेंगे कल क्या कुछ होने वाला है, लेकिन पहले चर्चा इसलिए जरूरी हो जाती है कि क्या बातें खास होनी चाहिए, किन बातों पर जोर दिया जा सकता है, क्योंकि देश की अपेक्षाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं और उन पर खरा उतरने की कोशिश सरकारों को करनी चाहिए। कितना ऐसा लगता है, ये योगेंद्र सिंह जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ बने हुए, उनसे भी जान लेते हैं। योगेंद्र सिंह जी, क्या उम्मीद आप लोगों को नजर आती है, और अब तक के जितने भाषण दिए हैं पीएम ने, उनमें आप लोगों को कितनी देश की आकांक्षाएं, उम्मीदें पूरी होती नजर आई? मैं चाहूंगा कि पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, एक सामान्य नागरिक के तौर पर आज हम बात करें तो बेहतर होगा। देखिए शमशेर जी, सर्वप्रथम तो मैं स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों, आपके चैनल और आपको और सभी जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। जी, बहुत शुभकामनाएं आपको भी। कल हमारे लिए एक गौरवान्वित करने वाला दिन है। कल ही के दिन हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था। रही बात, वीरेंद्र बब्बर जी बता रहे थे प्रधानमंत्री जी के भाषण का, प्रधानमंत्री जी कल लाल किले की प्राचीर से अपना उद्बोधन देंगे। वे किसी राजनीतिक दल के नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और मैं एक सामान्य नागरिक होने के नाते आपसे कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले कई बार अपने भाषणों में बात कही है, मेरा मानना यह है कि प्रधानमंत्री जी को वे पहले तो सारे वायदे पूरे करने चाहिए। दूसरा, किसानों की बात जब वीरेंद्र बब्बर जी कर रहे हैं तो किसान जो लंबे समय से आंदोलित हैं, लंबे समय से परेशान हैं, उनकी कोई शुद्ध सरकार द्वारा ली नहीं जा रही है। तो मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी कल लाल किले की प्राचीर से किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण बात करें। किसानों के लिए क्या वो भला कर सकते हैं, किसानों को कैसे वो फायदा पहुंचा सकते हैं, उसकी बात करें। देश में जो महंगाई चरम पे है उसको कैसे कम कर सकें, और देश के 36 करोड़ सभी
संप्रदाय के लिए बेहतर देश में कैसे हालात पैदा हो उसकी वो बात करें, जिससे देश का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है आदर्श कुमार जी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि उन्हें अपने उन भाषणों को लेकर जो वायदे किए थे उन वादों को पूरा करना चाहिए, बीजेपी को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कहा है वो पूरा किया गया है या फिर किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं उम्मीदों की बात करूं, इस कोरोना संकट को हमने देखा है, पिछले लगभग 2 साल का वक्त हो चुका है, बहुत भयानक संकट से देश गुजरा है। इस संकट से पार निकालने के लिए देश में युवाओं के लिए और देश में जो एक ऐसा माहौल बने रोजगार के लिहाज से, उद्योगों के लिहाज से परिस्थितियां बेहतर हों, और जो हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या चर्चाएं हो सकती हैं, भाषण में ऐसी बातें हो सकती हैं, अब तक जो हुआ है उसको लेकर आपका क्या कहना है? आदर्श जी की आवाज़ थोड़ी बढ़ा दें। चलिए आदर्श जी, रोकूंगा आपको मैं, आपकी आवाज़ मुझ तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपसे जुड़ेंगे और चर्चा इसी मसले को लेकर हम करेंगे कि इस बार 15 अगस्त के इस खास मौके पर, इस राष्ट्रीय पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में क्या बोलने वाले हैं, क्या सौगात देंगे, क्या कोई वचन ले सकते हैं, उसके साथ साथ भाषण कितने मिनट का होगा, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। फिलहाल वक्त ब्रेक का है। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 2021 ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 132.16 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 8,80,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ MSP ਦੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਰਵਿਘਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। भारत विकास नहीं करता क्योंकि इनकम टैक्स सिर्फ 2% लोग भरते हैं और सब्सिडी लेने वाले 40% से भी ज्यादा लोग हैं। भुट्टे के चावल लेने हैं या इनकम टैक्स भरने वाली कैटेगरी में आना है। 50,000 रुपए महीने का टारगेट है तो ICS पे पढ़कर सरकारी नौकरी लग जाओ। और 5 लाख रुपए महीना कमाना है तो ICS की फ्रेंचाइजी ले लो। तुम पढ़ोगे तो देश आगे बढ़ेगा, तुम कमाओगे तो देश तरक्की करेगा। देखिए ICS रोजाना शाम 6:30 से 7 तक सिर्फ खबर फास्ट पर। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। बड़ा मुद्दा में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि इस बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में क्या खास हो सकता है और अब तक जो कहा वो कितना पूरा हुआ है। मेरे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। वीरेंद्र बब्बर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ हैं, योगेंद्र सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, और आदर्श कुमार, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ। आदर्श जी, हम आपसे बात कर रहे थे, थोड़ी दिक्कत आई, तकनीकी आवाज़ में प्रॉब्लम थी, लेकिन अब मुझे लगता है आवाज़ ठीक आ पा रही होगी।
क्या उम्मीद हम करते हैं इस बार के 15 अगस्त से, क्योंकि हमने बड़ा संकट देखा, केवल भारत ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है, और इस संकट से उभारने के लिए क्या खास इस बार के संबोधन में पीएम की तरफ से हो सकता है, या आपकी नजर में कुछ और हो सकता है? शमशेर जी, सबसे पहले आपको और खबर फास्ट के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को आजादी की 75वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये चुनौतियां काफी बड़ी है। ये जिसे हम कह सकते हैं कि ये 15 अगस्त अपने आप में कई सारे सवालों को लेकर के हमारे समक्ष उपस्थित हुआ है, और निश्चित तौर पे इस बार प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा उस पर पूरे देश की निगाहें रहेंगी। उसकी कई सारी वजह हैं। उसकी वजह ये है कि हम सभी जानते हैं कि कोविड से किस तरीके से लोगों ने एक तरीके से जंग लड़ी है, और वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चला है अभी, जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने पहली डोज ली है, दूसरी डोज अभी लेंगे, बहुत सारे लोगों का अभी बाकी है। तो ये एक तरीके से कोरोना महामारी के साथ साथ जो आर्थिक संकट उपजा है, ये जो है देश के सामने में सबसे बड़ी चुनौती है। तो अभी प्रधानमंत्री ने जो लोगों से राय मांगे, मैं देख रहा था, उन सबको ऑब्जर्व कर रहा था, तो मैंने देखा कि आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए मुझे लगता है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री कुछ सुझाव देंगे, उन्हें जनता को कहीं न कहीं एक भरोसा देंगे। जनता इस उम्मीद से देख रही है कि कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति जो है उनकी कैसे बेहतर हो, इसके लिए वो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। इसके साथ साथ जो महंगाई है, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी, ये इस पर भी जो है जनता की निगाह है कि प्रधानमंत्री अपनी तरफ से कुछ रियायत का ऐलान कर सकते हैं, या फिर जो सबसे बड़ा मौजूदा संकट जिसे हम कहेंगे हेल्थ केयर सिस्टम जो है, वो देश का किस तरीके से अलग अलग राज्यों की हम बात करें तो हमने देखा है कि इस दौरान से कैसे कितनी जर्जर व्यवस्था है और उसको किस तरह से ठीक करने की जरूरत है। तो हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर के प्रधानमंत्री क्या ऐलान करते हैं, इस पर भी लोगों की निगाह रहेगी। और आप जानते हैं कि किसानों का मुद्दा जिस तरीके से पूरे देश भर में किसान मांग कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसानों के लिए भी पीएम मोदी कुछ न कुछ जो है अपनी तरफ से ऐसी बातें रखेंगे, ऐसी बातें बताएंगे जिनसे किसानों को राहत मिले, और किसानों को भी जो है इस बार प्रधानमंत्री के संबोधन का विशेष रूप से इंतजार। बिल्कुल, ये कुछ अहम बातें आपने कही हैं। मैं वीरेंद्र बब्बर जी आपसे इन बातों को लेकर चर्चा करूंगा कि देखिए, आर्थिक संकट की बात कर रहे हैं आदर्श कुमार जी, पेट्रोल डीजल की महंगाई है, सब जानते हैं, और कुछ खाद्य तेलों के दाम भी आसमान छू रहे हैं, इससे भी कोई अनजान नहीं है। और इसके साथ साथ हमारा जो स्वास्थ्य का ढांचा है, उस स्वास्थ्य के ढांचे को बेहतर करने के लिए काम की ज़रूरत है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि कोरोना संकट में हमने देखा हालात कितने बिगड़ गए थे। और एक बात, किसानों को भी कहीं ना कहीं बड़ी उम्मीद है। हालांकि इसको लेकर चाहे भारतीय जनता पार्टी या सरकार में शामिल लोग ये कहते रहे हों कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से सब कुछ पराजित हो रहा है, कांग्रेस पार्टी किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है, लेकिन एक समस्या तो है, चुनौती तो है, और कई महीने से चुनौती बनी हुई है। इसको लेकर भी बातें होनी चाहिए। क्या ये चीजें इस बार पीएम के संबोधन में शामिल होंगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है? आम नागरिक की तरह से, मैं केवल बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर बात नहीं कर रहा, जैसे आपने भी कहा, और मैं ये बात कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से भी कह चुका हूं। देखिए शमशेर जी, हमारी आयु तो भी कम है, परंतु 75 वर्ष पहले जब ये देश आजाद हुआ था, उस समय की अगर हम बात करते हैं, देश के जब 2 टुकड़े हुए थे, लगभग 2 करोड़ लोग उस पार्टीशन में प्रभावित हुए थे। और जो हमने इतिहास में पढ़ा है, 1 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ उस समय रेप हुआ था, 2 लाख से ज्यादा मौतें उस समय हुई थी पार्टीशन के समय। पार्टीशन का दर्द जिन लोगों ने देखा है, हमारे और आपके परिवार के बुजुर्गों ने जिन्होंने सब देख रखा है, आप उनसे पूछ सकते हैं। मुझे पूरी आशा है, आज जो देश के हालात हैं, मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, अगर मैं 2014 से बात करूं, तो लगातार दल हित की नहीं, देश हित की बात करते रहे। और हम सब देशवासी आशा कर सकते हैं कि कल भी देश हित की बात ही करेंगे। नफरत और हिंसा की राजनीति से ऊपर उठकर भारत के सर्वांगीण विकास की बात वो करते रहे हैं, और आशा करते हैं कि कल भी यही बात होगी। मैं किसी भी प्रकार से राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं बात कर रहा, एक ह्यूमैनिट
एक आम भारतीय के नाते बात रख रहा हूं। जिस प्रकार से जो मेरा अपना मोदी जी के प्रति जो आस्था है, देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो उनका व्यवहार मैंने पिछले 7 समझ सालों सकता में हूँ देखा है। नरेंद्र बब्बर जी, जो आप बात कर रहे हैं ये मैं भी समझ रहा हूँ और जो आपको सुन रहे हैं वो लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे 4 चीजें पूछी। आर्थिक संकट से हम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना ने बड़ा दंश दिया है देश को। मैं एक आम नागरिक के तौर पर आपसे पूछ रहा हूँ एक एक पॉइंट, क्या इस पर बात होनी चाहिए? आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। आर्थिक संकट, इस पर बात होनी चाहिए, आपको लगता नहीं इस पर बात करेंगे पीएम? दूसरा, पेट्रोल डीजल के दाम से सब वाकिफ हैं, इस पर बात नहीं होनी चाहिए क्या? और हेल्थ केयर सिस्टम की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस दौरान पूरे देश ने इसको भोगा है। एक किसान, ये 4 चीजें अहम है जो बातें कही हैं आदर्श कुमार जी ने, क्या इन चीजों को भाषण में शामिल कर सकते हैं पीएम या उन बातों पर विचार अपना रख सकते हैं? आपको क्या लगता है? आप ये तो कह सकते हैं कि हाँ देश हित में, लेकिन क्या ये चीजें देश हित से बाहर हैं? आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। निश्चित रूप से एक बात आप और हम सब लोग मानेंगे, कहीं ना कहीं हम व्यक्तिगत तौर पे किसी ना किसी व्यापार से संबंधित हैं। एक व्यापारी के नाते जब मैं बात करता हूं, जब मैं देखता हूं तो निश्चित रूप से कोरोना के कारण से पिछले 1.5 साल से परिस्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हैं। परंतु इसकी वजह आप भी समझ सकते हैं, कोई सरकार नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, केवल कोरोना जो जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर अपने पैर पसारे हैं। अब हेल्थ केयर सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो हमें एक सबक मिला कोरोना के द्वारा कि जो हमारे देश में कमियां थी उसको किस प्रकार से ठीक किया जाए, थोड़ा जल्दी से सर, चाहिए या कहां तक। बब्बर साहब मैं थोड़ा आपको जल्दी बताना से। चाहता हूं सर, एक बहुत बड़ा अमाउंट कोरोना की 3rd वेव को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी भारत की सरकार ने बहुत बड़ा अमाउंट, कई हजार करोड़ रुपए का इसके लिए पहले से डिलीवर कर दिया है। पेट्रोल डीजल, वो राज्य सरकारों को भी दे दिया है। पेट्रोल डीजल की बात कल वो इसकी बात लाल किला से बोलने वाले हैं। पेट्रोल डीजल इस पर भी, और किसान, 2 चीजें और बता दीजिए। देश की सरकार ने जो किया, आज से पहले ना भूतो ना भविष्य तो किसानों के लिए जो इस सरकार ने किया, अगर आज आप देखते हैं 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ 10 ठीक है, बीघा, वो तो छोटे किसान ठीक है, हैं, सब चीजें वो हम खुशहाल हैं, चर्चा वो करते रहते हैं। इस मसले पर बात होगी क्या? उसके लिए देश की बब्बर सरकार साहब, काम कर रही है। हाँ मैं पूछ रहा हूँ कि इस पर बात होगी क्या, होनी चाहिए? क्योंकि ठीक है आप लोगों ने जो कहा, छोटा सा कमेंट आपसे, उसके बाद योगेंद्र जी। छोटा सा कमेंट आपका, किसानों पर बात हो सकती है कल? निश्चित रूप से हो सकती है, होगा क्या तो होगी। योगेंद्र सिंह जी, ये चीजें जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, आदर्श जी ने कई बातें रखी हैं, आम नागरिक की तरह मैं बात कर रहा हूं, हम सब सोच रहे हैं कि कल ये चीजें चर्चा का विषय, संबोधन का विषय हो सकती हैं। आपको क्या लगता है? छोटा सा कमेंट, 30 सेकंड आपके पास। शमशेर जी, मैं आदर्श जी की बात से सहमत हूँ और वीरेंद्र बब्बर जी आपके जो उचित सवाल उनका जवाब दे नहीं पा रहे हैं। देश आजाद होने के बाद पहली बार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम रिकॉर्ड तेजी में है, रिकॉर्ड स्तर की महंगाई है। किसान लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों की आय दुगनी छोड़िए आप, किसानों की ओर ये केंद्र सरकार ध्यान तक नहीं दे रही है। जो देश के महत्वपूर्ण पहलू है, कोविड के बाद देश के छोटे व्यापारी और जो बेरोजगारी फैली है उसको किस प्रकार खत्म किया जाए, ऐसा कोई प्लान बीजेपी के पास नहीं है। वीरेंद्र बब्बर जी इन सवालों का जवाब देने ठीक है। मैं आदर्श कुमार जी, छोटा सा कमेंट आपका, ये चर्चा का विषय आपने कहा कि होने चाहिए, ये हो सकते हैं कि ये भी जरूरी होने चाहिए, ये हो सकते हैं क्या? आपकी नजर में इनमें से कौन सी चीजें फोकस रहेंगी? 30 सेकंड सर, मुझे कार्यक्रम को भी संपन्न करना है। जी देखिए, निश्चित तौर पे बस बहुत संक्षेप में ये कहूंगा कि देखिए तमाम चीजें हुई है, लेकिन आत्मावलोकन का भी ये अवसर है। और किसी कवि की पंक्तियां हैं कि क्या यही सब सोचकर वो देश पर कुर्बान हुए, क्या इसी दिन के लिए चढ़ते रहे वो सूलियां, क्या यही जन्नत है जिसको देखने के वास्ते फूंक डाले थे उन्होंने खुद ही अपने आंसियां। तो ये जो 15 अगस्त का मौका होता है, ये आत्मावलोकन का अवसर है। बजाय कि हम इस भाव में डूब जाएं कि हमने जो किया है वो पूरी तरीके से परफेक्ट है, वो पूर्ण है, इससे हमें बाहर निकल करके खुद के भीतर झांकने की आवश्यकता है और बहुत कुछ संकल्प लेने की आवश्यकता है। अभी हमें बहुत काम करने की जरूरत है अपने देश के लिए। जी, बहुत शुक्रिया आदर्श कुमार जी, बब्बर साहब बहुत धन्यवाद आपका, और योगेंद्र सिंह जी आपका भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। 15 अगस्त को लेकर प्रधानमंत्री का संबोधन है, कल सुबह सभी देशवासियों को इसका इंतजार रहेगा और ये भी देखना होगा कि इसमें क्या चीज़ें खास हो सकती है, क्योंकि जो पिछले लगभग 1.5 साल में इस देश ने देखा है, झेला है, उन पर कौन से अहम मसले जो प्राथमिकता के आधार पर पीएम के संबोधन में होंगे, कितना बड़ा भाषण होगा, क्या क्या बड़ी बातें इसमें होंगी, इसके लिए हमें कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें आज की चर्चा में निकलकर सामने आई, वो आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये भी चर्चा का विषय हो सकते हैं कि नहीं,
कल तक इंतजार करना होगा। फिलहाल बड़ा मुद्दा में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।